आज से हम अपने बच्चों को भी यही सिखाना चाहते हैं कि हम हमारी स्टेट में हमें अपना हक कभी भी बिना रोड पे आए हुए नहीं मिला हुआ। अगर अभिमन्यु ने माँ के पेट से चक्रव्यूह को भेदना सीखा था तो हमारे बच्चे भी अपनी माँ से ही सीखेंगे कि हमारी स्टेट में कैसे अपना हक लिया जा सकता है। नमस्कार, आप लोग दिख रहे हैं जम्मू परिवर्तन। मैं हूँ आपके साथ नरेंद्र सिंह ठाकुर। पहले रहबरे खेल, रहबरे जंगलात और रहबरे ज़रात, लेकिन अब NYC के मुलाजमीन जो है वो सड़कों पर हैं। और BJP ऑफिस के बाहर की इस वक्त की ये तस्वीरें हैं। यहाँ पर आज सैकड़ों की तादाद में यहाँ पर आज तमाम NYC के मुलाजमीन अपने छोटे छोटे बच्चों को लेकर यहाँ पर पहुँचे हैं। आप देख सकते हैं कि एक बहुत बड़ा आंदोलन इस वक्त ठीक BJP ऑफिस के बाहर चल रहा है। यहाँ पर NYC के मुलाजमीन आज जो है अपनी मांगों को लेकर यहाँ पर प्रोटेस्ट करें। स्मृति है, क्या कहेंगे इस तरह से आज BJP ऑफिस के बाहर आप प्रोटेस्ट करें इस बच्चे को लेकर? सर, मैं आज आपके माध्यम से LG सरकार को ये बताना चाहती हूँ कि आज हम 12 साल हो गए इस रोड पे आए हुए, और आज से हम अपने बच्चों को भी यही सिखाना चाहते हैं कि हम हमारी स्टेट में हमें अपना हक कभी भी बिना रोड पे आए हुए नहीं मिला हुआ है। तो इसलिए आज अगर अभिमन्यु ने माँ के पेट से चक्रव्यूह को भेदना सीखा था तो हमारे बच्चे भी अपनी माँ से ही सीखेंगे कि हमारी स्टेट में कैसे अपना हक लिया जा सकता है। सरकार एक तरफ जो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का दावा करती है, लेकिन बेटियां तो सड़कों पर। सर हाँ, सरकार का ये वादा अब गलत है। सरकार का वादा ये है कि बेटी पढ़ाओ, बेटी से भीख मंगवाओ और बेटी को रोड पे लाओ, क्योंकि आज की हमारी हर एक बेटी जो है उसे अपना हक लेने के लिए रोड पे आना पड़ रहा है। हम 12 सालों से रोड पे ही हैं। आप कहेंगे कुछ? क्या कहना चाहिए? जी, हमने क्या बोलना, हमें तो गवर्नमेंट ने कहने के लिए कुछ छोड़ा ही नहीं है। हम 12 साल से जो है खज्जल हो रहे हैं, लेकिन हमें गवर्नमेंट हमारे बारे में कुछ नहीं सोच रही है। 2500 रुपए पे सर आज की डेट में कौन सा घर चलता है? अब 2500 रुपए में हमें इतना अपने पेरेंट्स से पैसे लेके खर्चा करके हमें आगे चलना पड़ रहा है, और खुद हम जॉब जो कर रहे हैं हम अपने पेरेंट्स से पैसे लेके फिर चला रहे हैं। अब गवर्नमेंट हमारे बारे में सोच नहीं रही, इसलिए हमें प्रोटेस्ट के लिए आना पड़ा। सर, क्या कहना चाहेंगे इस तरह से आज BJP ऑफिस के बाहर आप प्रोटेस्ट कर रहे हैं, और इससे पहले भी कई बार जो है वो हर एक सियासी लीडर से आप मिल चुके हैं? पहले नंबर में आपके चैनल का धन्यवाद करना चाहता हूं, जो हमेशा हमारी आवाज़ को जो है आला हुकाम तक पहुंचाते हैं। हमारी सरकार से आपके चैनल के माध्यम से भी और बाकी चैनल के माध्यम से भी सरकार से हमने अपील की, और हमने उनसे पीसफुल तरीके से डिमांड रखी थी कि चेंज ऑफ रेगुलाइजेशन पैटर्न ऑफ NYC और इन्हांसमेंट ऑफ सैलरी। लेकिन सरकार जो है हमारे जो डिमांड्स है हम उनके सामने रखते आए, लेकिन उन्होंने हमारी डिमांड्स को क्या है दबाने की कोशिश की। हमने उनको कहा कि हम जो है मेरिटोरियस जो है बाज़ाफ्ता सिलेक्शन प्रोसेस से जो है रिक्रूटमेंट प्रोसेस से जो है हम सेलेक्ट हुए हैं। पूरे जम्मू कश्मीर की पंचायत में जो है NYC सेलेक्ट हुए हैं। हमने उनको ये भी कहा कि हम रोडों का रास्ता जो है इख्तियार नहीं करना चाहते। हमारा जो है पीसफुल तरीके से जो हमारा मसला जो है हल किया जाए। क्या लगता है कि ये गूंगी बहरी सरकार आज भी आपके जने के तमाम जो NYC के मुलाजमीन हैं इनके मसले को समझ नहीं पाई है? देखिए, सरकार जो है आपके सामने ही है। हमने इनको मीडिया के माध्यम से भी, प्रेस बाइट से भी इनको कहा कि हमारा मसला हल कर दिया जाए, क्योंकि हम 12 साल से जो है गुहार लगा रहे हैं, सरकार को बता रहे हैं, पॉलिटिशियंस को बता रहे हैं हमारी ये डिमांड्स है। हमको बैकडोर इंट्रीज ने, लैंड ओनर्स ने बाज़ाफ्ता रिक्रूटमेंट, आपके डिस्ट्रिक्ट कमिश्नर जो है चेयरमैन होते हैं रिक्रूटमेंट के, और हमें जो है पूरे जो है भारत के प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया जो है वो जम्मू कश्मीर के लिए एक पैकेज देते हैं, जिसमें कि 8000 नौजवानों को बाज़ाफ्ता रिक्रूटमेंट के प्रोसेस से जो है लगाया जाता है, और उसके चेयरमैन जो है डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट कमिश्नर हैं, और वही रिक्रूटमेंट करके बाज़ाफ्ता तौर पर जो है सेलेक्ट करके NYC को डिफरेंट डिपार्टमेंट्स में भेजा जाता है एज ए एम्प्लॉइज। और हम ईमानदारी और मेहनत से काम कर रहे हैं, स्कूल विभाग को ठीक कर रहे हैं, हेल्थ को ठीक कर रहे हैं, और ट्रैफिक मैनेजमेंट को ठीक कर रहे हैं। जितने भी सोशल वेलफेयर हो, आज आपने देखा होगा खेलो इंडिया स्कीम हो, या सोशल वेलफेयर की पेंशन, ओल्ड पेंशन स्कीम हो, या एजुकेशन के जितने भी जो स्कीमें हैं उन पे जो है काम कर रहे हैं। और आपको पता होगा कि पंचायत में जो स्कूल है फार फ्लंग एरियाज में, उन पे हम जो है बाज़ाब्ता बच्चों को सुबह से लेकर शाम तक जो हम पढ़ते हैं, मेहनत
मेहनत करवाते हैं बच्चों को और देश का बच्चों का भविष्य बनाते हैं और देश को मजबूत करते हैं। इसलिए मेरी एलजी एडमिनिस्ट्रेशन से गुजारिश है कि मसले को जल्द से जल्द शॉर्ट आउट किया जाए, मसले को हल किया जाए। हम जो है रोड पर नहीं आना चाहते थे, हमने इनको बोला था कि हम रोड पर, लेकिन इन्होंने हमें लाया। अब हम इधर से उठने वाले नहीं है जब तक हमारा मसला। क्या कहना चाहेंगे सर? माई सेल्फ कबीर अहमद एज ए NYC एम्प्लॉई। सर, मैं आपको जम्मू परिवर्तन के माध्यम से नरेंद्र ठाकुर साहब, सबसे पहले आपका धन्यवाद है। क्या कहना चाहेंगे सर? आज का जो आंदोलन यहाँ पर बीजेपी ऑफिस के बाहर है, क्या कहना चाहेंगे? देखो नरेंद्र साहब, जिस तरह आपने बचपन से एक कहावत पढ़ी है कि फुट प्रिंट्स विदाउट फीट, और इसी हवाले से मैं आपको ये कहना चाहूंगा कि सरकार ने ना केवल 6000 बंदूकों के, ये 6000 व्यक्तियों का मर्डर नहीं किया, ये 6000 फैमिलीज का कत्ल किया गया है और आज 6000 फैमिली सड़कों पे हैं। मैं आई विटनेस हूं यहाँ का, और मैं आपको आपके इस चैनल के माध्यम से स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि मेरे परिवार में 4 बंदे हैं और 4 बंदे जो हैं वो भूख हड़ताल पे बैठे हैं और 4 बंदे जो हैं वो भी सड़क पे हैं। और इस तरह आप ये अंदाजा लगा सकते हैं कि सरकार ने, यहाँ की ब्यूरोक्रेसी ने जिस तरह से ये NYC का मर्डर किया है और 6000 परिवारों का जो कत्ल किया गया है, इसको कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। और मैं आपके इस चैनल के माध्यम से यहाँ की LG एडमिनिस्ट्रेशन को ये बता देना चाहता हूँ, और ये आखिरी अल्टीमेटम है यहाँ से ग्राउंड विजुअल से, और ये NYC एसोसिएशन का ये मैनिफेस्टो है और लास्ट अल्टीमेटम है कि हमारी 3 मांगे अगर पूरी नहीं की जाती हैं तो आने वाला सलाब क्या होगा, इनकलाब क्या होगा, आने वाली परिस्थितियां क्या होगी, उसके लिए सरकार को भी चौक चमक रहना पड़ेगा। तो मैं आपके माध्यम से 3 जो हमारे मैनिफेस्टो हैं, सबसे पहले हमारे लिए एक परमानेंट जॉब पॉलिसी बनाई जाए, उसके बाद दूसरा हमारी सैलरी इनहेंस की जाए, और तीसरा पॉइंट हमारा जो है, जो हमारा पिछला पीरियड था उसको इंक्लूड की जाए। जय हिंद, जय भारत। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ और उसे फिर सड़कों पर लाओ। NYC में आज यहाँ पर कई सारी लेडीज भी जो हैं वो इस प्रोटेस्ट में शामिल हैं। मैडम, क्या कहना चाहेंगे कि मोदी सरकार जो सेंटर से दावे करती है वो जम्मू कश्मीर में इम्प्लीमेंट नहीं हो रहे? सर, एक तरफ ये कहते हैं बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, तो आज देखो ये सारी बेटियां रोड पे हैं। खुद सोचिए, अगर हमने इनकी सरकार लाई, ये वोट मांगने के लिए आते हैं, तो सरकार किसके लिए होती है बताएं आप? जनता के लिए होती है ना, जनता के लिए होती है, जनता के काम करने के लिए। हम लोगों ने इन पे भरोसा किया, 2017 से हम इन पे भरोसा करते आ रहे। ये हमेशा हमें बोलते हैं, ऐसे बोलते हैं कि आपका काम हो रहा है, फाइल यहाँ पहुँच गई, आपका हो रहा है, आपका हो रहा है, होगा कब बताएं? कब होगा हमारा बताएं? सर आप खुद सोचिए, 2500 में एक दिन का तेल, जब इन्होंने भी स्कूटियां रखी होंगी, कारें रखी होंगी, तो एक दिन का कितना तेल लगता है? कितनी महंगाई हो गई है, आप खुद सोचिए। क्या खाएंगे, क्या पहनेंगे, क्या बच्चों को वो करेंगे? इनको हमारे बारे में सोचना चाहिए। कितने साल हो गए, हम जितनी भी NYCs हैं, चाहे हमारे भाई लोग हैं, हमारी ये बहनें हैं, स्कूलों में जाती हैं, DC ऑफिस में लगी हो, ट्रैफिक में बच्चे हैं, हर जगह हमारी लड़कियां काम कर रही हैं। बाकायदा उन लोगों को कंपेयर में काम कर रही हैं जो 50,000 रुपए लेते हैं। ठीक है, हम अपना काम करेंगे, हमारा फर्ज बनता है, हम अपनी नौकरी करेंगे, हम उससे पीछे नहीं हट रहे हैं। जब कोरोना हुआ, कोरोना में भी हमारे बच्चों ने ड्यूटियां दी, हमारे कुछ भाई लोग जो जिनकी डेथ भी हो गई कोरोना में, हमारे बच्चों की लखनपुर तक ड्यूटियां लगी। जहां कोई नहीं होता वहां NYC आगे होते हैं। जब हम अपने काम से पीछे नहीं मुड़ रहे हैं, तो ये लोग हमारे बारे में क्यों नहीं सोचते हैं? क्यों हमारी सरकार हमारे बारे में क्यों नहीं सोचती है? हम फिर उन्हीं को वोट देंगे जो हमारा काम करेगा। तो ये हमारे बारे में क्यों नहीं सोचते हैं? हम सुबह जाते हैं सर, सुबह जाते हैं, जो स्कूल है हमारी, सुबह जाते हैं 4:30 बजे हमें छुट्टी होती है। हमारे छोटे छोटे बच्चे नहीं है, हमें छुट्टी तक लेनी होती है, हमें पूरा बकायदा रूल रेगुलेशन हमारे पे वो किया जाता है। तो फिर हमारे बारे में सरकार सोचती क्यों नहीं है? करना चाहते हैं LG साहब? सर हम यही मांग करना चाहते हैं LG सरकार से कि हमारा जल्द से जल्द हमें एक अच्छी जॉब पॉलिसी दी जाए, हमारी सैलरी इनहेंसमेंट की जाए। हम बस LG सरकार से यही एक अपील करते हैं कि प्लीज प्लीज बेटियों के बारे में सोचे। 12 साल सर हमें दे दिए रोडों पे, 12 साल थोड़े नहीं होते हैं।
तो आप लोग भी हमारे बारे में कुछ सोचें, हमारे साथ भेदभाव ना करें। अगर यूटी सरकार है तो उसके रूल रेगुलेशन इधर क्यों नहीं है? जम्मू कश्मीर में ही ऐसा क्यों है? हम अपने हक के लिए आए और हमारे बारे में सोचे। और मतलब कि अगर सरकार जनता के लिए होती है तो सरकार फिर सोचती क्यों नहीं है? क्यों हमेशा झूठे वादे करती है? अगर सरकार यूथ के लिए होती है, जनता के लिए होती है कि आपके काम करेंगे, आपके ये करेंगे, तो एटलीस्ट जो बच्चे आपने लगाए हैं, जो यूथ आपने लगाई है, उनको तो एक सेटल करे। और नौकरियां निकालते हो आप, लेकिन जो लगे हुए हैं उनको तो सेट करे। 72 घंटे की हड़ताल पर बैठे एनवाईसी के मुलाजमीन यहाँ पर और भी हमारे साथ मौजूद हैं। सर, क्या कहना चाहेंगे कि काफी उम्मीदों के साथ यहाँ पर इस एनवाईसी के साथ जो जुड़े थे, लेकिन आज किस तरह से देखो सर, हमें जो है वो हर वक्त आश्वासन नहीं मिला। हम किसी के पास जब भी गए तो आश्वासन नहीं दिया उन्होंने कि आपका हो जाएगा। लेकिन अभी जो ऑर्डर निकलता हुआ है कि आप वॉलंटियर है, मैं पूछना चाहता हूं सरकार से कि आप कोरोना के टाइम हमने ड्यूटी दी है, ट्रैफिक पुलिस में हमारे लोग हैं, कुछ लोग हमारे जो हैं वो जान भी गवा चुके हैं ट्रैफिक पुलिस में। ड्यूटी जो है वो हमारी बायोमेट्रिक की जब अटेंडेंस लगती थी तो हम पूरी ड्यूटी देते थे। तो ये किस तरीके से हमें वॉलंटियर का जो है वो दर्जे देते हैं, जबकि हमें SRO 520 में इन लोगों ने हमें डाला हुआ था। तो ये हमारे साथ नाइंसाफी है। अभी 72 घंटे की हड़ताल के लिए जो है वो एनवाईसी एसोसिएशन ने जो है वो डिसाइड किया है, लेकिन जब तक अगर हमारा फैसला इन 72 घंटों में नहीं होता तो ये एक्सटेंड होगी। और इधर अगर हमारा जम्मू कश्मीर में फैसला नहीं होगा तो ये दिल्ली तक, यंत्र मंत्र तक जाने के लिए तैयार है और जाएंगे। और तब तक हड़ताल बंद नहीं होगी जब तक हमारा फैसला जो है वो हमारे हक में नहीं होता। क्या डिमांडिंग हमारी एक ही डिमांड है, सैलरी इनहांस, और हमारा जो रेगुलाइजेशन पैटर्न है वो चेंज होना चाहिए। और हमें एक प्रॉपर जो एक जॉब पॉलिसी है वो इन जो है वो क्वालिफाइड यूथ को देनी चाहिए। बिल्कुल जी। आपने देखा कि एनवाईसी के मुलाजमीन इस वक्त जो है वो ठीक बीजेपी ऑफिस के बाहर अपनी मांगों को लेकर सरापा एहतजाज हैं और ये मांग कर रहे हैं LG इंतजामिया से कि जल्द से जल्द एनवाईसी के मुलाजमीन के हक में भी मुहस्सर इकदाम किए जाए और इन्हें भी जो है वो इनके जो भी जायज मांगे हैं उनको सुना जाए और उनको पूरा किया जाए, ताकि इन्हें भी जो है वो इंसाफ मिल सके और ये भी अपना गुजारा जो है वो आराम से कर सके। आप लोग अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। कैमरा पर्सन अभिषेक के साथ नरेंद्र सिंह ठाकुर, जम्मू।